हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इफ़ एल्स इफ़ लैडर जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। तो स्विच स्टेटमेंट सेम काम करता है जैसा आपका इफ़ एल्स इफ़ लैडर काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो ये हमारा सिंटैक्स है। पहले हम लिखते हैं स्विच, उसके अंदर हम अपना एक्सप्रेशन यहाँ पर प्लेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो केस वैल्यूज़ है वो यहाँ पर प्लेस करते हैं। और इन स्विच स्टेटमेंट जो आपकी केस वैल्यू है, केस वैल्यू वो आपकी मैच की जाती है विद एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपकी केस वैल्यू इक्वल है एक्सप्रेशन के तो जो भी कोड आपने केस वैल्यू के अंदर लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ किए, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद सेकंड केस वैल्यू, इस तरह से हम अपना जो सिंटैक्स है वो लिखते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। तो जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हम कोड लिख रहे हैं ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शनल होता है। तो इन स्विच स्टेटमेंट आपका होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर केस वैल्यू आप अपने जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हम इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम प्लेस करते हैं एक्सप्रेशन। अब जो यहाँ पर एक्सप्रेशन हम प्लेस करते हैं वो आपका एक इंटीग्रल कांस्टेंट होना चाहिए, या तो वो इंटीजर होना चाहिए या फिर वो कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अभी लेटर में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन प्लेस किया, उसके बाद जो आपका एक्सप्रेशन है वो कहाँ पर आपका मैच होगा, जो हमने यहाँ पर केस वैल्यूज़ डिफाइन की है यहाँ पर भी देखिए। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद हम अपनी देते हैं यहाँ पर केस वैल्यू। अगर आपकी केस वैल्यू मैच हो रही है किससे, एक्सप्रेशन से। ठीक है, अगर आपकी केस वैल्यू मैच होती है एक्सप्रेशन से तो जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, ये यहाँ पर ऑप्शनल होती है। अब आपकी अगर केस वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं हो रही तो हम चेक करेंगे अपना सेकंड केस वैल्यू, और अगर आपकी सेकंड केस वैल्यू भी यहाँ पर मैच हो रही है तो उसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। अगर वो मैच नहीं होती तो आपकी जो नेक्स्ट केस वैल्यू है वो यहाँ पर चेक की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो हम यहाँ पर केस देते हैं वो हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहता है। ये भी आपका ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में या फिर यूज़ नहीं कर सकते, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंटैक्स और फ्लो चार्ट में आपको क्लियरेंस हो चुकी है कि किस तरह से जो स्विच स्टेटमेंट है वो आपकी काम करती है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है, उसकी वैल्यू कितनी प्लेस की है 2। उसके बाद हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है और जो यहाँ पर एक्स प्लेस किया है ये क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन की। उसके बाद हमारा यहाँ पर केस वैल्यूज़, यहाँ पर देखिए केस वैल्यूज़ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इस तरह से। तो हमने एक्सप्रेशन में कितनी वैल्यू प्लेस की, स्विच में 2। अब जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है ये अब हमारी किससे मैच होगी, आपकी केस वैल्यू। सबसे पहले आपका कंट्रोल आएगा केस वैल्यू 1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है 2, तो सबसे पहले केस वैल्यू 1 चेक होगा तो क्या ये एक्सप्रेशन से मैच हो रही है। तो ये वाला जो केस वैल्यू ये मैच नहीं हो रही क्योंकि यहाँ वैल्यू है 1 और यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन में वैल्यू दी है 2। तो यहाँ से कंट्रोल आपका कहाँ पर आएगा, केस वैल्यू सेकंड में। अब यहाँ पर चेक होगा केस वैल्यू 2, क्या आपका जो वैल्यू है वो आपका एक्सप्रेशन के इक्वल है। यस बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 2 है और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 2 है। तो जो भी आपने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है ये वाली, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपके पास आउटपुट अभी क्या आ जाएगी, चॉइस इज़ 2। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो जो रेस्ट ऑफ द केसेस है ये हमारे अब चेक यहाँ पर नहीं होंगे। तो आपकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, चॉइस इज़ 2। अब जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, ऐसा मटेरियल आपको शायद ही किसी वीडियो में आपको देखने को मिले। तो अब यहाँ पर मैं आपको एडिशनल फैक्ट्स बताऊँगा जो आपके यूज़ होते हैं इन स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट फैक्ट है, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन स्विच मस्ट बी इंटीग्रल टाइप। यानी कि जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, आपका एक इंटीग्रल टाइप। यानी कि वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो या तो इंट कांस्टेंट हो सकती है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकती है, या फिर आपकी कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम स्विच में एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं वो या तो आपकी इंटीजर वैल्यू होगी या फिर वो कैरेक्टर वैल्यू होगी। जो इंटीजर वैल्यू वो तो हम सिंपल इस तरह से डिनोट करते हैं 5, 2, 7। ठीक है, पर जो आपकी कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको हम सिंगल यहाँ पर कोट्स के अंदर लिखते हैं।
जैसे हमने ए लिखना है तो हम सिंगल कोट्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम देखते हैं जो मैंने आपको समझाया। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, फ्लोट हमने यूज़ किया और उसके बाद हमने अपनी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ की। तो आप देखेंगे अब जो एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यू है वो कैसी है, आपकी फ्लोटिंग वैल्यू। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो या तो आपकी इंटीजर टाइप होगी या आपकी कैरेक्टर कांस्टेंट टाइप होगी। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी है, फ्लोटिंग। तो आपका जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट क्या होगी यहाँ पर, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड फैक्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग अ मैचिंग केस एग्जीक्यूट अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम अपनी केस वैल्यू में अगर हम ब्रेक का यूज़ ना करें तो जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। किस तरह से, प्रोग्राम से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर दिया स्विच स्टेटमेंट में, उसके बाद हमने केस वैल्यूज़ यहाँ पर दी। अब यहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो कितनी है, 2। सबसे पहले आपका केस 1 चेक होगा, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन मैच होगा वैल्यू से, तो ये यहाँ पर जो आपकी केस वैल्यू ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, तो आपका कंट्रोल आ जाएगा केस वैल्यू सेकंड पर। यहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो आपकी केस वैल्यू से मैच हो रही है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा चॉइस इज़ 2। ठीक है, पर अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ नहीं की है, ब्रेक स्टेटमेंट। हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, तो हमारी जो केस वैल्यू थर्ड है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और जो आपकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है तो जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, चॉइस इज़ 2। आपकी ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जो केस वैल्यू 3 में आपने प्रिंट एफ यूज़ किया है, चॉइस इज़ 3, ये भी प्रिंट हो जाएगी और जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको सेकंड फैक्ट भी यहाँ पर समझ आया होगा। थर्ड हम देखते हैं, द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हम डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लॉक यूज़ कर रहे थे वो हम कहाँ पर यूज़ कर रहे थे, आफ्टर केस वैल्यूज़। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहाँ पर यूज़ किया है, बिफोर केस वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगी। हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, स्विच में हमने एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, उसके बाद आपकी केस वैल्यू मैच होगी, पर सबसे पहले हमने क्या स्टेटमेंट दे दी है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी आउटपुट पर, यही चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो आपने ब्लॉक यूज़ किया है, अगर आप केस वैल्यू से पहले भी डिफ़ाइन कर लेते हैं तो भी आपकी आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी नॉर्मली एग्जीक्यूशन हो रही थी, अगर हम यहाँ पर प्लेस करें, जिस तरह से यहाँ पर इसकी आउटपुट आएगी उसी तरह से अगर हम पहले भी यूज़ कर ले डिफ़ॉल्ट को, उसी तरह से आपकी आउटपुट यहाँ पर रहने वाली है। तो ये चीज़ था आपका थर्ड फैक्ट। फिर आता है हमारे पास फोर्थ फैक्ट, द स्टेटमेंट्स रिटन अबव केसेस आर नेवर एग्जीक्यूटेड। इस चीज़ का क्या मतलब है, एक प्रोग्राम से इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की, एक्सप्रेशन यूज़ किया। अब हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ कर ली बिफोर केस वैल्यू। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है केस वैल्यू से पहले, तो वो आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगी। और इससे प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को यूज़ कर लेते हैं बिफोर केस वैल्यूज़, तब आपके आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो कितना आ जाएगा, चॉइस इज़ 2। फिफ्थ फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 2 केस लेबल्स कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज़। इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपकी जो केस वैल्यूज़ है उनकी वैल्यू आपकी सेम नहीं रह सकती। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, केस वैल्यू 2 और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं केस 1+1। तो आफ्टर ऑल ये बन तो 2 ही रहा है, तो हम 2 केस वैल्यूज़, सेम केस वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पर समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट स्विच स्टेटमेंट कि जो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शनल यहाँ पर रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप यूज़ करना चाहो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपके कोई एग्जीक्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड जो यहाँ पर फैक्ट है कि जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है वो भी आपका यहाँ पर ऑप्शनल रहता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ ना करें तो जो उसके बाद की स्टेटमेंट्स है, अगर आपकी केस वैल्यू यहाँ पर मैच हो रही है एक्सप्रेशन के साथ, तो उसके बाद जो आपने यहाँ पर केस वैल्यूज़ ली है उनकी जो
स्टेटमेंट्स है वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है। ये चीज़ भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। थर्ड है नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स इज़ अलाउड, कि हम मल्टीपल स्विच के अंदर स्विच यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्विच जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर भी हम स्विच स्टेटमेंट को नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है इस चीज़ का। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक यहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस है कि क्या यहाँ पर वैलिड है स्विच स्टेटमेंट में, क्या यहाँ पर इनवैलिड है। ठीक है, जैसे हम स्विच के अंदर एक एक्स को यहाँ पर डिफाइन करें, यानी कि ये एक्स क्या है आपका एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर हम रिलेशनल कंपैरिजंस है वो भी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। स्विच के अंदर हम a+b-2 इस तरह का एक्सप्रेशन भी हम प्लेस कर सकते हैं। और स्विच के अंदर हम यहाँ पर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम क्या चीज़ यूज़ नहीं कर सकते स्विच के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी क्या है आपकी एक फ्लोटिंग वैल्यू। उसके बाद हम कैरेक्टर को भी, यहाँ कैरेक्टर कांस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे केस वैल्यू 3 आपका इंटीजर कांस्टेंट है, ये आपका कैरेक्टर है, ये भी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो है हमारे ये वैलिड एक्सप्रेशंस यहाँ पर है। और क्या चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते अपने स्विच स्टेटमेंट में, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम अपने स्विच एक्सप्रेशन में नहीं दे सकते। तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैंने बताए आपको समझ आ चुके हैं। अब आपके लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको इस जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के इस वीडियो सेशन में हमने स्विच स्टेटमेंट को डिटेल में एनालाइज किया। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो हमारा रहेगा लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।